everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we have another interesting chapter of mathematics, chapter number 8. And what we have as chapter number 8? Quadrilaterals. ठीक है? So quadrilaterals क्या है? इससे पहले आपने कुछ एक टाइप के फिगर्स पे पूरा चैप्टर बेस्ड पढ़ा है. That is triangles. Triangles, lines and angles. तो लाइंस एंगल्स यानी कि हम सब कुछ जो बात कर रहे हैं इस वक्त वो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं. तो सिमिलरली ज्योमेट्री का एक टाइप है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन. बेसिकली आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है. साइड बाय साइड हम अपने वीडियोस को चैप्टर के एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे जो वर्ड है, इतना लंबा चौड़ा वर्ड हमें दे दिया क्वाड्रिलेटरल, है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी इसे ब्रेक करके कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और कैसे हमारी पिक्चर में आया. देन वी हैव टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सो बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ ही मैं जाऊंगी, ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं चलेंगे. जैसे जैसे अपने चैप्टर की वीडियोस को देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है एंड हाउ वी हैव टू डू दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. ठीक है, उस पर बेस्ड हमें किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं सब धीरे धीरे समझ आ जाएगा. देन वी हैव दी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. अब बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि क्वाड्रिलेटरल किसी भी एक टाइप का फिगर है, ठीक है, कोई भी एक शेप होगी. नाउ उस शेप को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं. थोड़ा सा उसे मॉडिफाई करेंगे, किसी लाइन को, किसी एंगल को, किसी कोने को, तो अपने आप शेप चेंज होती है. शेप चेंज होगी तो उसके टाइप्स पढ़ेंगे एंड टाइप्स का मतलब वही लंबे चौड़े बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स को हमें पढ़ने को मिल जाएगा. ठीक है, सो ये आपके आएगा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में. नाउ अब हमें क्योंकि समझ आ गया है कि पूरे चैप्टर में धीरे धीरे करके हमें क्या पढ़ना है, शुरुआत करती हूँ अब आपको वर्ड समझाने से. ठीक है, सो सी क्वाड्रिलेटरल मैथ्स में ना किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे आसान है या तो उसको पीछे से समझना शुरू करो बैकवर्ड डायरेक्शन से, या फिर उसको ब्रेक करके समझना शुरू करो. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ब्रेक करके बताती हूँ. क्वाड मतलब क्वाड या फिर क्वाड्री. सो इसका मतलब होता है ऑलवेज 4. ठीक है, कहीं पर भी इसके बाद आपने अगर कहीं वर्ड सुना है क्वाड तो हमेशा उसे 4 से रिलेट करना. नाउ इट कुड बी एनीथिंग. 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस यानी कि कोने भी हो सकते हैं, उसकी साइड्स भी हो सकती हैं, 4 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी बट 4. ठीक है, सो हम इतना ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर में हमें जो भी पढ़ना है इट विल बी रिलेटेड टू 4. फाइन, चलो. एंड लेटरल मतलब होता है साइड्स. तो अगर मैं इसको पूरा समझूं तो क्या समझा है, कोई भी ऐसी फिगर है जिसमें 4 साइड्स होने वाली हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल. अब मैं आपको एक थोड़ा सा इसका फिगर बनाऊंगी. कोई भी सपोज ऐसे टाइप का मैंने ये एक 4 साइड्स का फिगर बनाया है बट इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ क्लोज्ड फिगर. ठीक है, अब मैं ये क्लोज्ड वाले पॉइंट पे कैसे आ रही हूँ, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, सो आपने इससे पहले भी व्हेन यू हैव एवर स्टडीड लाइंस एंड एंगल्स, आपने जब लाइंस एंड एंगल्स पढ़े थे, देन उसके बाद आपने ट्राइंगल्स पढ़ा, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है कि पॉइंट्स क्या होते हैं, देन उनसे ज्वाइन करे हुए साइड्स क्या होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 3 कोलिनियर पॉइंट्स बनाए हैं. कोलिनियर मतलब लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर ये पॉइंट्स कुछ इस टाइप के हैं कि मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ सो आई कैन मेक दैट. ठीक है, तो ये मेरी क्या हुई, एक कोलिनियर लाइन हो गई. कोलिनियर पॉइंट्स पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी. नाउ इफ आई एवर वांट टू, इसमें से कोई भी एक पॉइंट को अगर मैं अलग करती हूँ, फॉर सपोज 2 पॉइंट्स ठीक है एक लाइन में है बट इसका जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने कहीं नीचे ले लिया है. ठीक है, सो क्या मैं कोई भी पॉसिबल तरीका आप मुझे बता सकते हो कि मैं एक ही स्ट्रेट लाइन बनाऊं और तीनों पॉइंट्स मैच कर जाए? नो वेज. ठीक है, चाहे अपनी नोटबुक उठाओ और अभी करके देखो, आप 3 पॉइंट से एक लाइन को जरूर ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने इसे प्रीवियस केस में किया.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये 3 पॉइंट्स बनाती हूँ, यू कैन ऑल्सो मेक 3 पॉइंट्स, आप भी बनाओ और उसको 100 वेज में ज्वाइन कर लो, स्ट्रेट लाइन के सिवा कुछ नहीं आने वाला है ना। लेकिन अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को अलग अलग डायरेक्शन में लेती हूँ, देन आई विल गेट अ डिफरेंट शेप। यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, इनफैक्ट मैं चाहूँ अगर इन्हें ज्वाइन करना तो मुझे डिफरेंट शेप मिल जाएगी। ठीक है, सो ये आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अब मैं किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल पे पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, 3 पॉइंट्स जिनको हम कोलिनियरिटी में बात करते थे उनको हमने चेंज किया है। नाउ बिकॉज क्वाड हमेशा 4 पॉइंट्स की बात करता है, तो मैं भी यहाँ पर अब 4 पॉइंट्स की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे। सपोज आई हैव 4 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये मेरे पास 4 कोलिनियर पॉइंट्स है। अब क्योंकि मैं इसे कोलिनियर कह रही हूँ, दैट मीन्स आई कैन ड्रॉ अ लाइन थ्रू ऑल दीज 4 लाइन्स। ठीक है, हालांकि ये थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, बट डोंट गो विद दैट। आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मैं 4 पॉइंट्स स्ट्रेट एक लाइन में लिख देती हूँ तो एक लाइन उससे स्ट्रेट ड्रॉ करी जा सकती है। चलो ठीक है, बट इनमें से अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी यहाँ से 2 उठाते हैं एंड देन वी विल मेक इट लाइक हियर, 1 इज हियर। ठीक है, सो अब क्या होगा, कोलिनियर तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, इन्हें हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ लाइक दिस, सी लाइक दिस। सो व्हाट वी हैव नाउ, 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, पहले वो कोलिनियर थे, देन उसमें से 3 हमने अलग अलग जगह पे पॉइंट आउट कर दिए। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ इस टाइप के फिगर्स बनाए, नाउ दीज विल बी द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सो कोई भी क्लोज्ड फिगर हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट से बने हुए कोई भी क्लोज्ड फिगर को हैविंग 4 साइड्स, दैट फिगर विल बी नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया है कि क्वाड्रिलेटरल बेसिकली हमारी पिक्चर में कैसे आया है। ठीक है, अब एक काम हम और कर सकते हैं, ये तो चलो एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाउ आई एम गिविंग यू मोर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बेसिकली मैं आपको डिफरेंट शेप्स दे रही हूँ। अभी वो शेप्स को क्या कहते हैं हम उस पर थोड़ी देर में चलेंगे, बट पहले समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 पॉइंट्स को तो हम किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। फॉर सपोज कुछ मैंने ऐसा बनाया, चलो, सो दिस इज ऑल्सो एन क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल हो गया। हाँ, इससे थोड़ा सा इसका शेप डिफरेंट है, बट यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कुछ क्रॉसिंग पॉइंट्स बना देती हूँ, कुछ ऐसा फिगर बना देते हैं हम, आप यहाँ पर ये कहोगे कि आपने क्या कहा था कि क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4, तो यहाँ पर 4 साइड्स है। ठीक है, 1 हमारी एक साइड, दूसरी लंबी वाली, देन दिस इज आल्सो क्रॉसिंग 1 एंड ये 4, तो 4 साइड्स है। तो ठीक है, 4 साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल है, मैं उसमें डिराइव नहीं कर रही। लेकिन अभी इस चैप्टर में हमें इस टाइप के फिगर्स नहीं पढ़ने। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या कौन से फिगर्स को स्टडी करना है, लाइक दिस काइंड ऑफ फिगर्स। ठीक है, कोई भी वो स्ट्रेट भी हो सकता है, लाइंस हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए इन अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ इस टाइप का फिगर बनाऊंगी और ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, नहीं। ठीक है, सो कोई भी क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 स्ट्रेट लाइंस, दैट फिगर विल बी नोन एज द क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो आई होप अब आपको क्वाड्रिलेटरल का आइडिया अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें जो फिगर्स पढ़ने हैं, इट कुड बी लाइक दिस, इट कुड बी लाइक दिस, बट इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मूविंग ऑन विद प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल फिगर बना लेते हैं, एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर का। ठीक है, एंड इन केस आपको कहीं पर भी डिफाइन करना होता है दैट व्हाट इज एन क्वाड्रिलेटरल, सो व्हाट यू विल से a closed figure having 4 straight lines is known as a quadrilateral. ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, एक जनरल कोई भी फिगर बना लेते हैं। फॉर सपोज ये मैंने बड़ा सा फिगर बनाया,
लाइक दिस, ठीक है। सबसे पहले किसी भी चीज को बढ़ने से पहले, समझने से पहले we need to name it, otherwise कोई भी, मैं बार बार आपको ऐसे इंडिकेट नहीं करूंगी ना, ये फिगर। इनफैक्ट आप अगर किसी भी अपने एक्सरसाइज में कोई भी फिगर मुझे दिखा रहे हो, बता रहे हो या अपने दोस्त को बता रहे हो, तो बार बार क्या बोलोगे, ये फिगर, वो फिगर, ऐसा नहीं होता है ना। सो बेटर क्या होता है, वी नीड टू लेबल इट। हम सबके भी नाम है ना, सिमिलरली फिगर्स को भी नाम देना ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। सो क्या करते हैं, चलो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ABCD। अब आप इसमें ये नहीं पूछोगे कि यहां से क्यों नहीं किया, कहीं से भी कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस, लेकिन एक टाइप का पैटर्न करना ज्यादा अच्छा रहता है। या तो आप इस तरीके से चलो घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, या फिर घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। नाउ क्योंकि मैंने अब लेबल भी कर दिया है, एंड ऑल्सो वी मस्ट रिमेम्बर कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड मीन्स 4, ऑलवेज 4, ठीक है। सो इसमें जितनी भी चीजें होने वाली हैं वो 4 से ही संबंधित होंगी, जैसे कि वी हैव 4 साइड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये क्या हुई हमारी, ये जो लेंथ हमें दिख रही है, से AB, here BC, CD and AD, ठीक है। सो ये क्या हुई, these are the 4 sides of a quadrilateral, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर चलो 4 साइड्स तो हमें मिल गए, अगर हम साइड्स की बात कर रहे हैं तो हमें उसको लिखना भी आना चाहिए। सो कौन कौन सी 4 साइड्स मुझे मिली हैं, सबसे पहले बता दो, साथ साथ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर आ जाने चाहिए कि कितना आपको समझ आ रहा है। आप बताओ कि साइड्स कौन कौन सी है, AB, इट शुड बी AB, देन BC, CD एंड यू कैन से DA और AD, वो आपका चॉइस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AD प्रेफर कर रही हूँ, फाइन। तो ये तो हो गई हमारी चारों साइड्स। नाउ अगेन क्योंकि हमें बार बार 4 की बात करनी है, दैट मीन्स कि इसके बाद अगर हम 4 कोनों की बात करें तो क्या होंगे वो, A, B, C एंड D, और कोनों को किससे इंडिकेट करा जाता है, वर्टिसेस से, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर वर्टिसेस बताएं इस टाइप से, मैं आपको और फिगर्स भी दे सकती हूँ, आप अपने आप कोई भी एक फिगर बनाओ 4 साइड्स का, उसको किसी भी नाम से लेबल करो, PQRS XYZ प्लस इस तरीके से, उसमें तो 3 ही हुई, बट ऐसे कोई भी 4 अल्फाबेट्स वाला आप उसे नाम बनाओ और उसके बाद उसकी लेबलिंग करो, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम साइड्स, वर्टिसेस और इसके बाद में एंगल्स को ढूंढूंगी तो कैसे हम उसे लिख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो वर्टिसेस की अगर हम बात करेंगे, व्हाट वी हैव एज वर्टिसेस, A, देन वी हैव B, C एंड D। तो हमारे पास, क्योंकि हम क्वाड में है, दैट मीन्स कि हमारे पास 4 ही कोने आने वाले थे, ठीक है। नाउ दिस मस्ट बी क्लियर। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, सो वी हैव एंगल्स नाउ। अब लाइंस एंड एंगल्स में हमने इस टाइप की बहुत सारी फिगर्स पढ़ी हैं कि ये क्या बनते हैं, एंगल्स बनते हैं। तो आपको इस टाइप का फिगर इसमें पूरा दिख रहा होगा, कैसे, अगर मैं AD और AB की बात करूं, सो उनके ज्वाइन होने से आई एम गेटिंग एन एंगल एंड दैट एंगल विल बी नोन एज एंगल A, ठीक है। मैं उसे किसी और तरीके से भी बुला सकती हूँ, कैसे, एंगल BAD। यस, यही चीज आपने लाइंस एंड एंगल्स में भी पढ़ी है कि एंगल को नेम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो इंडिविजुअली आप एंगल A बोल दो, नहीं तो अगर हम उसे प्रॉपर्ली बोलना है बाय फाइंडिंग एन एंगल। जब भी हम उस चैप्टर में किसी भी एंगल को फाइंड करते थे, सो व्हाट यू हैव डन, हम उसे कैसे नाम देते थे, एंगल BAD, एंड जो मिडिल वाला है उस पर हमारा एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर एंगल्स की बात करूं, so what we have, एंगल A, अभी मैं इंडिविजुअली लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। सो एक एंगल A हो गया, देन वी हैव एंगल B, एंगल C, सिमिलरली एंगल D। सो हमें क्या मिल गया, वी गॉट दी 4 एंगल्स। सो आप देख रहे हो कि क्वाड अपने कितना नाम के साथ ये जस्टिफाई कर रहा है
कि भाई जो इसका नाम है वैसा ही इसका नेचर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा घर वाले हमें बहुत बोलते हैं ना कि अपने नाम से विपरीत है, उल्टा है ये तो, है ना, बट इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि अपने नाम को ये कितना जस्टिफाई कर रहा है। कोई भी चीज अगर हम इसमें बात करते हैं तो 4 साइड से ही शुरू होती है। ठीक है, सो इंटरेस्टिंगली आपको जान के ही अच्छा लगेगा कि ये सब क्या है जो हमने ट्राइंगल्स पढ़े हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े हैं। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे इनका जो नाम है वो इनकी साइड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो दीज आर दी पॉलीगन्स। पॉलीगन्स बेसिकली पॉली यानी कि मेनी, अलग अलग बहुत सारी साइड्स अगर किसी भी फिगर में बढ़ जाती हैं, टाइप ऑफ जैसे 3, 4, 5, 6, उन सभी को अलग अलग नाम दिया जाता है एंड देन हम उसे स्टडी करते हैं। सो पॉलीगन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 साइड्स एंड गॉन, आप उसे ये भी बोल सकते हो सी एंड गॉन, पॉलीगॉन। ठीक है, नाउ एन यहाँ पर क्या हो सकता है, इट कुड बी 3, अगर 3 साइड का फिगर होता है तो हमने उसे ट्राइंगल के रूप में स्टडी करा है। नाउ क्योंकि अब हम 4 साइड्स का फिगर पढ़ रहे हैं, 4 गॉन, दैट मीन्स कि हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आपके हायर क्लासेस में यू विल स्टडी अबाउट पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, यानी कि जो जो इसके स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिल गया है कि बेसिकली जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ रहे हैं ये किस कैटेगरी के अंदर है, वी आर स्टार्टिंग पॉलीगन्स। फाइन, चलिए अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज की बात भी हो गई, बट प्रॉपर्टीज में एक और पॉइंट अब इसका रहता है, व्हाट वाज दैट, कि अगर मैं इसकी ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं। ठीक है, अब ऑपोजिट वर्टिसेस हमें पता है कोई भी आमने सामने वाली जो चीजें होती हैं हमेशा उन्हें क्या कहा जाता है, ऑपोजिट वर्टिसेस। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 साइड्स आई। कौन सी वो 2 साइड्स है, एक तो AC एंड अदर वन इज द BD। तो ये जब ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन किया जाता है, ऑपोजिट वर्टिसेस को जब ज्वाइन किया जाता है और उससे हमारे पास जो 2 साइड्स आती हैं, दैट थिंग इज नोन एज डायगोनल्स। तो ये हमारे डायगोनल्स हो गए। ठीक है, इन केस आपको वहां पर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दैट दीज आर डायगोनल्स। सो डायगोनल्स क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर मुझे ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, so the line joining the opposite vertices of a closed figure are known as the diagonals। तो अगर हम अपने क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कौन से क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड का फिगर है। सो व्हाइल राइटिंग किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लिख रहे हैं तो हम इसके आगे एक फिगर बना देंगे 4 साइड का, इसके आगे लिख देंगे ABCD। तो ये भी इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। So in this quadrilateral we have 2 diagonals and what are they? We have AC and BD as the diagonals। ठीक है, so ये हो गई आपकी quadrilaterals की basic properties। Now moving on towards the types of quadrilaterals। Now before starting with the types of quadrilaterals, हमारे लिए एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वही आपको हेल्प करेगा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को समझने में। ठीक है, तो क्या है, सपोज मैं कोई भी एक 4 साइड का क्लोज्ड फिगर आपके सामने बना रही हूँ। ठीक है, अब मैंने इससे पहले 4 एंगल्स की बात करी थी कि एवरी क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑफ इट्स 4 पॉइंट समथिंग, तो उसके पास हमेशा क्या होता है, 4 एंगल्स होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट द मेजर ऑफ दीज एंगल्स, ये एंगल्स कितने डिग्री के हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी बेसिस पे जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इससे बात करते हैं, अब देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ट्राइंगल्स। ठीक है, तो क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे लिए कंफर्ट है, हम क्या करते हैं, अपने फिगर को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे क्या करना चाहिए था, लेबल कर देना चाहिए था, और अब मैंने क्या किया है, 2 ट्राइंगल्स में इसे डिवाइड कर दिया है। सिंपली एक डायगोनल बनाया और मेरे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स आ गए। ठीक है, अब बाय ट्राइंगल्स वी नो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की हमें क्या सिखाती है
कि all the angles of a triangle are equals to 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल आपके सामने ए बी बी की बात करती हूँ, यहाँ अगर इसके सारे एंगल्स का सम हम कर लेते हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि एंगल्स को नाम दे देते हैं बाय नंबर्स, बिकॉज इससे हमारे लिए करना आसान होता है। ठीक है, सो आप भी कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वक्त मुझे इसे ए बी या इस टाइप से एंगल को नेम करना है। ठीक है, फॉर कंफर्ट हम क्या कर सकते हैं कि इनको नंबर्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखते हैं, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड करती हूँ इन अ ट्राइंगल, तो क्या होगा, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल वी नो कि तीनों का जो सम आने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी वेरी वेल नो दिस बिकॉज ये हमने ट्राइंगल में पढ़ा ही है ना। सिमिलरली ये मेरे पास दूसरा ट्राइंगल भी है, तो सेम जो लॉजिक है वो दूसरे ट्राइंगल में भी लग सकता है। यस, बिल्कुल लग सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम, चलो इसको भी नाम कर देते हैं। तीन मेरे पास यहाँ पर भी है, सो 1 2 3 हमने ऐसे स्टार्ट किया है ना, 4 5 एंड 6 मैंने इस तरीके से इसको नेमिंग कर दिया। ठीक है, सो अगर दूसरे ट्राइंगल में भी हम यहाँ पर बात करते हैं, कौन सा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का नाम बताओ, बी सी एंड डी। तो अगर मैं ट्राइंगल BCD को देखूं, वी कैन ऐड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 एंड द सम विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। हाउ, बिकॉज ऑफ द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि ये क्या बनता है, 180 डिग्री के इक्वल। नाउ अब आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि मैंने बेसिकली करा क्या है, मैंने इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को कंसीडर कर लिया, और अगर इन सबको मैं ऐड कर दूंगी, सो व्हाट वी विल गेट, इस लेफ्ट साइड को अगर मैं ऐड करती हूँ, सो आई विल गेट ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। 1 मतलब एंगल ए ऐड हो गया, बी को ऐड करेंगे, 2 + 6 ऐड करेंगे, एंगल बी आ जाएगा, सी को ऐड करेंगे, एंगल 4 आ जाएगा, डी को ऐड करेंगे, एंगल 3 + 5 ऐड करेंगे, एंगल डी आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास चारों एंगल्स आते हैं मेरे क्वाड्रिलेटरल के, और वो मुझे क्या दे देंगे, राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, 180 + 180। सो 180 + 180 विल बी 360 डिग्रीज। यानी कि जिस तरीके से हमने ट्राइंगल में ये पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज all the sum of all the angles of a triangle is equals to 180 degree. Similarly, in a quadrilateral, sum of all the angles of a quadrilateral will be equals to 360 degree. ठीक है, so that was easy thing. ठीक है, so क्या हमने यहाँ पे जाना कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स, बेसिकली जब भी मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ, आई एम ऑलवेज रेफरिंग टू द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो बिकॉज हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक क्लोज्ड फिगर है, तो यहाँ पर भी मैं इसके इंटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ, एंड उनका सम कितना आया है, 360 डिग्रीज। ठीक है, नाउ अब आप देखोगे किस टाइप से, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें कोई भी एंगल का मेजर कितना है वो डिफाइन करता है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन विद द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। So starting with a closed figure having 4 sides, तो मेरे पास कोई भी एक closed figure होनी चाहिए जिसकी 4 sides हैं। So for suppose मैं अपने closed figure को straight line में बनाती हूँ, ठीक है। So ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। जैसे ही हम किसी इस टाइप के फिगर को देखते हैं, we always say that it must be a rectangle or a square। तो स्क्वायर कब कहते हैं, जब हमें चारों साइड्स ना इक्वल दिख रही होती हैं, और अगर हम रेक्टेंगल बोलते हैं जब हमें कोई भी 2 साइड्स लंबी दिखती हैं। तो बेसिकली ये सब क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद रेक्टेंगल और स्क्वायर किस कैटेगरी में आते हैं, मैं स्टार्ट उससे करती हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको स्ट्रेट ना बना के, सी So what I have made here, मैंने कुछ 4 लाइंस को ड्रॉ करा, एक क्लोज फिगर बनाया है, एंड अब मैं इसको यहाँ पर लेबलिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इट इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। कैसे कह सकती हूँ मैं पैरेललोग्राम,
बिकॉज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होंगी एंड समटाइम्स इक्वल भी, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इसके ऑपोजिट साइड्स क्या है, ए बी एंड सी डी। तो ए बी एंड सी डी क्या है, दीज आर दी पैरेलल साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो कि पैरेलल है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे BC एंड AD, ये दोनों साइड्स भी पैरेलल है। तो सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी आई है दैट इज ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है ये भी आपके पैरेललोग्राम में ही आते हैं। नाउ लुकिंग बैक टू दिस फिगर, अगर हम फिर से इस फिगर को देखते हैं तो चलिए हमें इतना तो समझ आ गया कि ऑपोजिट साइड्स की जब हम बात कर रहे थे वो पैरेलल है, तो ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम कहलाया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं इन्हीं साइड्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ, फॉर सपोज आई हैव अ फिगर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो अब इसको हम यहाँ से लेबल करते हैं PQRS। नाउ व्हाट वी हैव, आप देखोगे यहाँ पर भी जो मैंने ऑपोजिट साइड्स बनाई है दे आर स्ट्रेट एंड ये पैरेलल है, ठीक है। ये दो साइड्स भी पैरेलल है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स की मैं बात कर रही हूँ। सो PQ एंड SR बोथ आर दी पैरेलल साइड्स, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल कौन सी लाइंस होती है जो कभी भी मिलती नहीं है आपस में। सिमिलरली यहाँ पर जो PQ और SR है मेरे पास, वो दोनों ही कैसी है, पैरेलल साइड्स है। इसी तरीके से इस फिगर में और अगर मुझे एक पेयर चाहिए पैरेलल साइड्स का, सो दैट विल बी PS एंड QR, ठीक है। सो ऐसे टाइप के फिगर को हम क्या कहते हैं, इट विल बी अ रेक्टेंगल। नाउ यहाँ पर एक साइड आपकी और जुड़ेगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो यहाँ पर जब मैं फिगर में थी, व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फिगर एज अ पैरेललोग्राम, तो मुझे इसके एंगल्स का अंदाजा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ, आप भी किसी भी ऐसी रैंडम फिगर को देख के नहीं बता पाओगे कि ये इसके जो मेजर्स है एंगल्स का वो कितना डिग्री है। हमें क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज की वजह से ये जरूर पता है कि सभी एंगल्स का जो सम होने वाला है दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री, बट कौन सा एंगल कितने डिग्री का है वो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। लेकिन यही चीज बदल जाती है आपके फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में, दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमें इंश्योर करता है कि आपके जितने भी एंगल्स हैं लाइक P, Q, R एंड S, ये कैसे हैं, दे ऑल आर ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाए जाते हैं। लाइक दिस, हमेशा कोई भी एंगल अगर स्ट्रेट लाइंस के बीच में बनता है तो वो 90 डिग्री होता है। सो रेक्टेंगल एक इस टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी है और सभी एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन विद सम अदर टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, वी हैव, लेट्स सी हियर, तो यहाँ पर हमने क्या कोशिश करी है, इसको भी किसी भी नाम के साथ हम बोल सकते हैं, फॉर सपोज EF, G एंड H। तो यहाँ पर मैंने एक अलग लेबलिंग के साथ कर दिया है। अब अगर आप इस फिगर को सामने से देखोगे तो आपको क्या थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि ये सारी साइड्स हमें इक्वल दिख रही हैं, ठीक है। अगेन अगर मैं एंगल की बात करूं तो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ये सेम साइड्स के बीच में एंगल बन रहे हैं, तो ये तो 90 डिग्री के होने ही वाले हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द साइड्स, तो रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं थी, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी। बट यहाँ पर इस फिगर से मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारी जितनी भी साइड्स यहाँ पर है, फॉर से EF, FG, GH एंड HE, चारों साइड्स इक्वल हैं। दैट इज व्हाई इस टाइप के फिगर को हम क्या बोलते हैं, इट विल बी अ स्क्वायर। ये है एक टाइप का पैरेललोग्राम क्योंकि सारी साइड्स, ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। ये जो हमारा साइड EF है दैट विल बी पैरेलल टू HG, सिमिलरली ये जो हमारा साइड EH है दैट विल बी पैरेलल टू FG। लेकिन साथ साथ पैरेलल होने के साथ ये इक्वल भी है, प्लस ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज एंड दैट इज व्हाई दिस फिगर इज नोन एज टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के अपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। सो
now moving on, we have another type of parallelogram and that is known as rhombus. अब rhombus कैसे बनता है? Very much similar to the square. So rhombus आपका कुछ इस टाइप का फिगर है, ऐसे बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लेबल हम नीचे कर देते हैं फॉर सपोज इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? EFGH IJKN, ठीक है। तो इसको हमने इसे नेमिंग कर दिया है। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। इट्स अ टाइप ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक तो ये पैरेललोग्राम का ही टाइप है, बट इसमें क्या है, चारों साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। सो व्हाइल वी आर डीलिंग विद रोम्बस, जब भी हम रोम्बस के साथ काम कर रहे हैं, रोम्बस की बात कर रहे हैं, सो वी नीड टू रिमेम्बर कि ये स्क्वायर से काफी सिमिलर होता है और इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। बट एक बहुत कंट्रास्टिंग फीचर, बहुत एक बड़ा डिफरेंस जो स्क्वायर के साथ हमें इसमें मिलता है देखने को, वो ये कि इसके जो एंगल मेजर्स हैं दैट इज नॉट इक्वल्स टू दी स्क्वायर, ठीक है। जिस तरीके से स्क्वायर के हमारे जितने भी एंगल्स थे दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट रोम्बस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि भाई इसके एंगल्स कितने डिग्री के हैं। कुछ एंगल्स इसके एक्यूट होंगे, यानी कि 90 से छोटे हो सकते हैं और कुछ 90 से बड़े। दोनों में सेम फीचर ये है कि जब भी हम सभी एंगल्स का सम करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज इट्स अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जरूरी नहीं है कि इसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो। तो इस टाइप के फिगर्स जिसमें साइड्स तो इक्वल है बट हमें उसके एंगल्स का अंदाजा नहीं है, वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? रोम्बस। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है दैट इज व्हाई मैं ये कह सकती हूँ कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, यानी कि IJ इज पैरेलल टू LK प्लस JK इज पैरेलल टू IL, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा रोम्बस। नाउ वी हैव, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो दोनों ही फिगर्स पैरेललोग्राम्स नहीं है। तो ये जो हमने चार टाइप के फिगर्स पढ़े थे, दीज आर दी पैरेललोग्राम्स। और ये पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। नाउ वी हैव अनदर फिगर, लेट्स सी नाउ कैसा बनता है ये। तो यहाँ पर मेरे पास जो फिगर है, अगर मैं इसको नेमिंग करना चाहूँ MNOP, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरली क्या दिख रहा है तो भाई फोर साइड्स का एक क्लोज्ड फिगर, यानी कि क्वाड्रिलैटरल तो है बट इट हैज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ इसका जो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है सिर्फ वही पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर ये साइड्स हमें पैरेलल नहीं दिख रही बिकॉज अगर हम इसको आगे कुछ थोड़ा सा भी एक्सटेंड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर तो ये मीट कर जाएंगी एंड दैट इज व्हाई ये पैरेलल नहीं हो सकती। सो ऐसा फिगर जिसके सिर्फ ऑपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उस फिगर को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बट कौन सा क्वाड्रिलेटरल? हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर एज पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो जिसका सिर्फ एक साइड पैरेलल हमें मिलेगा, एक पेयर हमें पैरेलल मिलेगा ऑपोजिट, उसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। बट ऑल्सो क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है दैट मीन्स कि इसके सभी एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा वो किसके इक्वल आने वाला है? 360 डिग्रीज, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर पे बेस्ड हमें जो लास्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है दैट विल बी अ काइट, पतंग, आपकी फेवरेट और बहुत आसान उसको समझने में। सी ऐसे बनती है। अब ये मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कि पतंग की शेप हम किस किस टाइप में बना सकते हैं। तो अगर हम एक बेसिक शेप की बात करते हैं, इस फिगर का नाम भी इनफैक्ट काइट ही है। तो क्या है, अब आप देखो इसमें कोई भी ऑपोजिट साइड्स की हमें बात नहीं करनी है। ओनली वी हैव टू नो कि इसकी जितनी भी एडजेसेंट साइड्स है सबसे पहले लेबलिंग करते हैं, ठीक है। सो MNOP, नाउ वी कैन डू QRST, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, हमें कोई भी ऑपोजिट साइड्स को यहाँ पर नहीं देखना है,
इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि पहली बात, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी कि साथ वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, हमें इसके एंगल्स के बारे में भी अभी कोई ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, प्लस इसकी कोई भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, सो वी विल नॉट कंसीडर इट एज अ पैरेललोग्राम, बट वी कैन से कि इसकी जितनी भी एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, जिसका कोई भी कोना एक कॉमन हो, जैसे कि इसके पास QT एंड QR, सो दीज आर दी टू एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड्स यहाँ पर इक्वल है, और इस टाइप के फिगर्स को हम क्या कहते हैं, टाइट कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी क्वाड्रिलेटरल्स की बताई है, ये आपको मेरे लिंक में पूरे चार्ट में विद एवरी डिटेल आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इनकेस अगर आपने कुछ नहीं नोट करा है या आपका कुछ रह जाता है तो आप उस चार्ट से देख के कर सकते हो। ठीक है, so that was all about the type of quadrilaterals, properties of quadrilaterals, and hence we now know that what is a quadrilateral. ठीक है, so now moving on with the exercise part. Up till then, keep learning, keep watching. Bye.